का दर्शन नहीं करने देते, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा? कि भगवान को ही स्वयं अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करना होगा। 3 जन्म में तुम बड़ी बलशाली राक्षस होगे। यही जय विजय शरीर इनका पूरा हो गया तो यही हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने थे। कौन बने? हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप। और शिशुपाल दंतवक्र, रावण और कुंभकर्ण। ये कल्प कल्प की कथा है। एक बार नारद जी ने शिव जी के गणों को शाप दिया था, वो रावण कुंभकर्ण बने थे। एक बार ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को अरिमर्दन को शाप दिया था और उनके जो सेवक थे मंत्री धर्मरुचि, तो धर्मरुचि कौन बने हैं? विभीषण। अरिमर्दन कौन बना है? कुंभकर्ण। और राजा प्रताप भानु कौन बना है? रावण। क्योंकि भोजन में मांस खिला दिया, आकाशवाणी हुई, उसी समय पर ये क्रोधित हो गए। सभी ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को शाप दिया था। तो ये कल्प कल्प की कथा है। 3 जन्म का शाप है। आज मेरे भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया है और ज्योति निकल करके भगवान में समाहित हो गई, समा गई है। मेरे भगवत प्रेमियों, एक है दंतवक्र। जब दंतवक्र ने सुना कि शिशुपाल का उद्धार हो चुका है, मार दिया है कन्हैया ने, तो दंतवक्र भगवान के बेटा के ऊपर आक्रमण करने लगा। जब भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बेहोश हो गए, उसी समय पर मेरे भगवान ने भी स्वप्न देखा था। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज मेरे भगवान ने उसके बाद में राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराया है। दुर्योधन को कहां रखा है? जहां पार्श होता है। दुर्योधन को क्यों रखा? क्योंकि भगवान को पता है कि दुर्योधन पांडवों की कभी भलाई नहीं चाहता, और भगवान को पता है कि इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि जितना लुटाएगा, जितना दान करेगा इसमें से, उतना ही दूना हो जाएगा। और भीम को परोसाई पर रखा। संत आए हैं तो संत भगवानों के मेरे भगवान ने चरण धोए हैं। और आजकल अगर संत आ जाएं तो हम तो प्रणाम भी नहीं करते। मेरे कन्हैया जी ने चरण धोए संतों के, अपना दुपट्टा लेकर के संतों के पैरों को पहुंचा है और अंदर लेकर के आए हैं। भगवान ने जब यज्ञ हुआ है राजसूय यज्ञ, तो मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने झूठी पत्तलें भी डाली हैं। अब कल यहां यज्ञ होगा, ये भी यज्ञ है। कल यज्ञ होगा और भंडारे में अपनी झूठी पत्तल डालें और दूसरे की भी झूठी पत्तल डालें। जितना भी सहयोग हो सके करना है आपको। बोली बांकी बिहारी लाल की। तो सभी को सहयोग करना है। इसमें शर्म नहीं करनी है, लाज नहीं करनी है कि हम झूठी पत्तल कैसे उठाएं, हम तो बहुत पैसे वाले हैं, अरे हमारे तो ये पैंट शर्ट खराब हो जाएंगे। नहीं, इसमें कोई तो होनी नहीं है। मेरे भगवान ने झूठी पत्तलें उठाई हैं। इस तरह से मेरे भगवत प्रेमियों, देवी शक्ति स्वरूप माता और बहनों, मेरे भगवान ने राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराया है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। कल यहाँ पूर्ण आहुति भी होगी। सुबह सुबह पूर्ण आहुति होगी और परिक्रमा भी होगी। जैसे डेली करते हैं 108 परिक्रमा, वो परिक्रमा क्योंकि भागवत जी यहाँ रखी रहेंगे। पूर्ण आहुति में गोला लाना है, गोला चटका हुआ नहीं हो, गोला पूजा का न हो। अपने मन में संकल्प करें कि हे परमात्मा, मेरा ये कार्य पूरा हो जाए तो यज्ञ नारायण भगवान आपका कार्य अवश्य ही पूरा करेंगे।
कोई बहन बेटी अपने हाथ से गोला को नहीं काटे। कोई बहन बेटी गोला को नहीं काटे। गोला अगर कटवाना है तो पति से कटवाएं, अपने लड़के से कटवाएं। पति के हाथ पर गोला रखा जाएगा, पत्नी का हाथ नीचे लगा करके पूर्ण आहुति में गोला छोड़ा जाएगा। गोला हो, गोले को काट करके उसमें सामग्री बूरा हो और लौंग का जोड़ा, यानी कि 2 लौंग, थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा कलावा और 5 प्रकार की मेवा, जैसे किसमिस है, छुआरा है, मुनक्का है, उसमें ही डाल देने हैं गोला में। उसका ढक्कन लगा करके और सातिया बना देना है। इस तरह से पूर्ण आहुति में कल गोला की पूर्ण आहुति होगी, यज्ञ होगा, पहले पूजन होगा फिर यज्ञ होगा, उसके बाद में भंडारा होगा। बोली बांकी बिहारी लाल की जय जय श्री राम। तो मेरे भगवत प्रेमियों, दंतवक्र ने मेरे भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को आज बेहोश कर दिया। तो मेरे भगवान ने स्वप्न देखा है और मेरे कन्हैया जी जैसे ही आए हैं तो कन्हैया जी ने देखा कि मेरा बेटा बेहोश पड़ा है। तो भगवान अपना रथ लेकर के और सारंग धनुष लेकर के और उसी समय युद्ध करने लगे हैं। हाथ में गदा ले ली भगवान ने, गदा लेकर के दंतवक्र पर प्रहार किया है। तो दंतवक्र का मेरे भगवान ने कलेजा फाड़ दिया और मुख से खून बहने लगा। दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया और शरीर से ज्योति निकल करके भगवान में समा गई। बोले बांकी बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक है साल्व। साल्व का मेरे भगवान ने उद्धार किया है, चक्र सुदर्शन से उद्धार किया है। इसका मारना बहुत ही कठिन था, तो भगवान ने इसका कल्याण किया, उद्धार किया। तो मेरे भगवान के ऊपर सभी देवता पुष्प बरसाने लगे हैं और दुंदुभी बजने लगी है। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राधा कृष्ण की झांकी आ जाए, बीच में से थोड़ा सा गैप दे दो। राधा कृष्ण की झांकी का नृत्य देखेंगे और उसके बाद में सुदामा चरित्र की कथा सुनेंगे। बीच में से थोड़ा थोड़ा गैप कर दें, थोड़ा दे दें, स्थान छोड़ दें थोड़ा थोड़ा। पल्लड़ कहाँ है? पल्लड़ है भैया, बिछाए दो, बड़ी पल्लड़ है। ये तो कर दिए। बोली राधा रमण भगवान की जय। आज तुम्हें रुक्मणी जी नई दिखाई देंगी। रुक्मणी जी बदल गई हैं आज, राती रात में चेंज हो गई है रुक्मणी महारानी जी। सभी झांकी का दर्शन करेंगे और उसके बाद में सुदामा चरित्र की कथा सुनेंगे। सुदामा कृष्ण मिलन। झांकी के बाद में कराओगे माला का प्रोग्राम है? अच्छा, झांकी के बाद में ठीक। जय हो। बोल रुक्मणी महारानी की जय। हाँ जी। नाचो।
बहुत सुंदर। राधा